हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिकल साइंसेस। इस लेक्चर में हम सेल को डिफाइन कर लेते हैं। सेल बेसिक यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर का। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग मैटर। सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसमें कुछ अलग अलग तरह के यूनिट्स रखे होते हैं और उन सब के कुछ फंक्शंस होते हैं जिससे सेल ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है और न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करता है। अब सेल बायोलॉजिस्ट ने कुछ डेफिनेशंस दी हैं सेल की। एजी लोवी और पी सेक्विट्स डिफाइन करते हैं सेल को एज अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी delimited by semi-permeable membrane and capable of self-reproduction in a medium free of other living systems। यानी कि सेल एक यूनिट है बायोलॉजिकल एक्टिविटी की, मतलब उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है और एक्टिविटी की लिमिट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बाउंड्रीज होती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेल कैपेबल होता है सेल्फ रिप्रोडक्शन के लिए एक ऐसे मीडियम में जिसमें कोई और लिविंग सिस्टम ना हो। विल्सन और मॉरिसन ने भी डिफाइन किया है सेल को एज एन इंटीग्रेटेड एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग सिस्टम। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि सेल वो है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, फंक्शन करते हैं, जिससे लगातार सेल्स में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि सेल के न्यूक्लियस में डीएनए डुप्लीकेट करता है और डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में और फिर प्रोटीन में, और प्रोटीन सेल के अलग अलग पार्ट्स में जाकर फंक्शन करता है। सब कंटिन्यूसली होता रहता है और ये सब सेल के मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। और जॉन पॉल ने डिफाइन किया सेल को एज द सिंपलेस्ट इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग सिस्टम्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। पर इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग एक लिविंग एंटिटी और भी है जो बाकी सेल्स से काफ़ी अलग है। एक एक्सेप्शनल केस वो है वायरस। वायरस ना तो कोई ऑर्गेनिज्म है और ना ही सेल, पर फिर भी उसके कोर में न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड पैक होता है एक एक्सटर्नल मेंटल में जो प्रोटीन से बना होता है। जब तक वायरस फ्री स्टेट में होता है तो वो कोई रिएक्शन नहीं करता, किसी तरह का इफ़ेक्ट नहीं दिखाता। वो एक्टिव तभी होता है जब वो किसी होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल को इन्फेक्ट करे, और इसी प्रोसेस में वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। जब वायरस का न्यूक्लिक एसिड सेल के होस्ट सेल के अंदर जाता है तो वो सेल के जेनेटिक मटेरियल से इंटीग्रेट होकर सेल की पूरी मेटाबॉलिक मशीनरी को हथिया लेता है, उसको टेक ओवर कर लेता है और उसे वो और वायरसेस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करता है। अल्टीमेटली होस्ट सेल को वो मार देता है। इसी तरह वायरसेस काम करते हैं। इस वजह से वायरसेस को सेल्यूलर पैरासाइट्स भी कहा जाता है और वो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल की मशीनरी यूज़ करके। वायरसेस बहुत ही प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट है, सिंपल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, इसलिए उनको डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम किसी और लेक्चर में कभी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप आपको अच्छे से सेल और वायरस के बारे में समझ में आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए हैं तो। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है। शेयर करें इस वीडियो को ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी इस नॉलेज को ले सके। नमस्ते।